इंडिया आपस में एक है। वहाँ की आवाम और इंडिया के हुकूमत में जो है वो आपस में एक हैं, इसलिए उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी ज़ुबान एक है। यहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखाते हैं वो बाद में नहीं होता। खा पी जाते हैं, उसके बाद नज़र ही कोई नहीं आता। कस्टमर जिसका बजट 20,000 या 50,000 भी होता था, अब वही फ़ोन अगर वो बजट रख के आए तो उनको 80,000 90,000 में मिल रहा है, तो कस्टमर जाहिर सी बात है स्किप होता है। अमेज़ॉन आया वो भी भाग गया। पेपाल का हर बार सुनते हैं कि इस साल वो आएगा, लेकिन पेपाल भी नहीं आ रहा है। तो क्या रीज़न है कि इन्वेस्टर हमारे मुल्क में नहीं आता है और क्यों वो इंडिया को फेवरेट समझता है इस बारे में? मेरा भी फ़ोन एप्पल ही है और ये मुझे ट्रबल दे रहा है। और इसको यहाँ के जो टेक्नीशियंस भी हैं ना, वो वैसे नहीं हैं। और इसको मैं अभी 3 दफ़ा खुलवा चुकी हूँ और वो इसका अगर काम नहीं हो रहा, ये परफेक्ट नहीं हो रहा, कॉज ऑफ के इसके कंपनी यहाँ पे नहीं है। इंडिया के एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा है। इनको हर जगह पूरी दुनिया में कहीं भी चले आपको मेड इन इंडिया चीज़ें मिलेंगी। पहले यही हम टेक्सटाइल में होते इंडस्ट्री में थे, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे, लेकिन नाउ उसकी जगह बांग्लादेश ने ले ली है, उसके अलावा इंडिया ने ले ली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया खालिद। नाज़रीन, आज हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान में आईफोन की प्राइसेस इतनी हाई क्यों हैं और इंडिया जो कि न सिर्फ ये कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बल्कि इस साल उसने 2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट भी की है। सो इस बारे में आवाम क्या कहती है, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? दिलावर हुसैन। मेरा नाम नौरीन मेहर। नूरुल हुदा। फ़हद। सैफुल्ला। पाकिस्तान जो है वहाँ पे एप्पल स्टोर तक नहीं है और इंडिया जो है उसमें एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। इस साल 2.5 बिलियन के उन्होंने आईफोन ना सिर्फ ये कि मैन्युफैक्चर किए बल्कि एक्सपोर्ट भी किए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? वहाँ पे वो वैसे भी इन कंपनीज का ज़्यादा रुझाव उसी तरफ होता है, क्योंकि उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे ओप्पो भी ऑलरेडी है, बहुत ज़्यादा है, और इन्फिनिक्स वगैरह भी सारे हैं वहाँ पे, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी मार्केट है हमारे यहाँ से। हमारे तो क्या आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं ये इसकी रीज़न है? बिल्कुल ऐसी ही है। अभी तो जैसे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, अदर्स कंपनीज भी डिस्टर्ब हैं इस चीज़ को लेके, काम नहीं है और पार्ट्स बाइट से आ रहे हैं, यहाँ पे संभल हो रहे हैं, प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से खुद बनाएंगे, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब इजीली मिल जाएगा, मतलब कम प्राइस में होगा। तो ये चीज़ें मतलब होनी चाहिए हमारे पाकिस्तान में भी। क्या रीज़न है कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नहीं आता, इन्वेस्टर नहीं आता है? अमेज़ॉन आया वो भी भाग गया। पेपाल का हर बार सुनते हैं कि इस साल वो आएगा, लेकिन पेपाल भी नहीं आ रहा है। तो क्या रीज़न है कि इन्वेस्टर हमारे मुल्क में नहीं आता है और क्यों वो इंडिया को फेवरेट समझता है इस बारे में? वो इसलिए क्योंकि हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट है, वो मतलब उसकी स्टेबिलिटी नहीं है कि आज है कल नहीं है, जो हमारे मुल्क की हालात हैं आपके सामने हैं, और जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन है वो अपने आप को यहाँ पे सिक्योर नहीं समझता अपना एसेट्स यहाँ पे लेके आने को। बहुत सी कंपनीज हैं यहाँ पे, गाड़ियों वाली भी गाड़ी कंपनीज भी आई थी, वो भी बंद हो गई, वापस चली गई हैं। तो ये मेन जो रीज़न है, हमारी इकॉनमी जो है ना बहुत ज़्यादा वीक है, और एक तो हमारे जो सियासी मामलात हैं वो हम बहुत परेशान हैं जो यहाँ रहने वाले हैं। तो जो जिन्होंने बाहर से आना है, इतने अपने पैसे लेके आने, वो तो कभी भी नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। क्या रीज़न है कि इतने बड़े प्रॉब्लम की तरफ हमारी गवर्नमेंट जो है वो कोई तवज्जो नहीं कर रही? क्योंकि इसकी वजह से जो है वो आपको बाहर से ज़र मुबादला के ज़खायर आते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों का जो है वो ग्रोथ रेट बढ़ता है। तो इसके ऊपर क्यों गवर्नमेंट जो है वो कोई पॉलिसी प्रॉपर प्लान नहीं करती? देखिए, जब तक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ही सब कुछ ठीक नहीं होगा, जब एक लेवल नहीं होगा, तो ये चीज़ ऐसी ही रहेगी। ओपन कर देते हैं, डॉलर हाई चला जाता है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन जो हैं वो जो सोच के इधर आते हैं। तो जैसे हम आए हैं मार्केट में मोबाइल परचेज़ करने 40,000 का, जब मार्केट में आते हैं तो 50 का हुआ होता है। तो ये मतलब जिसकी वजह से बिजनेसमैन है यहाँ पे अनसिक्योर समझते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे क्यों करें इन्वेस्टमेंट हम। ये भी तो देखिए ना कि हम बाहर के बिजनेसमैन को कहते हैं, लेकिन हमारा अपना बिजनेसमैन भी जो है जब उसने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो बाहर की कंपनीज में जाके करता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो इसलिए क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो उनके जो एसेट्स हैं वो सिक्योर हैं, यहाँ पे सिक्योर नहीं है। यहाँ पे मतलब आपको बताया, मेन चीज़ जब हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो जो मेन चीज़ है वो नहीं हमारी समझ में आता, तो फिर वो दूर की बात है बिजनेसमैन यहाँ पे आएंगे। क्या आप अप्रिशिएट करते हैं जो हमारे राइवल इंडिया है, हम उनके बारे में हमेशा कहते हैं नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन क्या वो जो उनकी पॉलिसीज हैं क्या आप उनको अप्रिशिएट करते हैं? देखें, वो डेफिनेटली वो अब से नहीं है, काफ़ी 2015-16 से वहाँ पे कंपनीज का रुझान हो चुका हुआ है। हम तो बहुत पीछे हैं उनसे, वो तो बहुत आगे हैं हमसे हर एक चीज़ लिहाज से। काइंडली मुझे ये बताइएगा कि आप एप्पल यूज़र हैं? जी ऑफ कोर्स।
तो फिर आपको यकीनन एप्पल की प्राइसेस का भी अंदाजा होगा। यस, इट्स टू हाई। मैम, क्या आपको अंदाजा है कि इंडिया में जो एप्पल यूजर्स हैं या एप्पल की जो प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान से 3 गुना कम है? और ना सिर्फ ये कि इंडिया जो है वो एप्पल को एक्सपोर्ट कर रहा है मैन्युफैक्चर करके, बल्कि वहाँ पे जितनी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो मूव हो गई है इंडिया की तरफ, जबकि हमारे पास अभी तक एक एप्पल स्टोर भी नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? एक्चुअली वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसलिए आई थिंक इसलिए है कि एप्पल जो है खासा एक्सपेंसिव है, क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट होके आता है। तो अगर हम यहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ दें तो उसके लिए हम काफ़ी रिलैक्स हो सकते हैं, इजी हो सकता है। आई थिंक ये लोग सोचते होंगे अगर वहाँ के हम एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर लाएंगे तो उनको हमें वैसे जो फैसिलिटीज़ कर देनी पड़ेंगी। उसकी वजह से मैं एक्चुअली ख़ुद भी अब्रॉड में होती हूँ, 6 मंथ में यूके होती हूँ, 6 मंथ मैं पाकिस्तान में होती हूँ। अभी मैं 22 को आई हूँ, तो मेरा भी फ़ोन एप्पल ही है और ये मुझे ट्रबल दे रहा है। और इसको यहाँ के जो टेक्नीशियंस भी हैं ना वो वैसे नहीं हैं, और इसको मैं अभी 3 दफ़ा खुलवा चुकी हूँ और वो इसका वो अगर काम नहीं हो रहा, ये परफेक्ट नहीं हो रहा, कॉज ऑफ के इसके कंपनी यहाँ पे नहीं है। मैम, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ना सिर्फ ये कि हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते बल्कि हम रिपेयरिंग की भी हमारे पास सहूलत है? ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं? देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इंडिया हमारा जो हमसाया मुल्क है वो बिलियंस कमा रहा है इसको एक्सपोर्ट करके, मैन्युफैक्चर करके, और हम लोग अभी तक रिपेयरिंग के मसलों में फंसे हुए हैं। जी, हुकूमत को ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे ताजर बरादरी है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, उनको ज़रूर इसके बारे में गौर करना चाहिए, ताकि हम यहाँ पर भी उनकी जहाँ पर दूसरी कंपनीज़ हैं, वीवो है, ओप्पो है, दूसरी हैं, सैमसंग है, अब तो सैमसंग भी बहुत कम नज़र आ रहा है। तो ये है, यही वजह हो सकती है कि लोग सस्ते मोबाइल की तरफ जा रहे हैं। अगर एप्पल यहाँ पर बनेगा तो ये भी सस्ता होगा, फिर लोग इसकी तरफ भी आएंगे। मैम, जो बाहर जितनी भी कंपनीज आई मैन्युफैक्चर की, चाहे वो गाड़ियाँ हैं, चाहे आप दूसरी कोई भी कंपनी ले लें, वो जैसे अमेजोन है वो आए, उनको यहाँ पे वो पॉलिसीज़ नहीं दी गई, वो फैसिलिटेशन नहीं दी गई है, तो वो लोग अपने सारे यूनिट्स ख़त्म करके चले गए हैं। तो क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस बारे में? इसके बारे में अच्छे कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। जहाँ और बातों के बारे और टेक्निकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में सोचें, ताकि इस पर भी वो बहुत सारा जो है कमाएं। नूरुल हुदा साहब, क्या आप एप्पल यूज़र हैं? जी सर, क्या आपको पता है कि एप्पल की प्राइसेस पाकिस्तान में कितनी हाई है? जी है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसकी बेसिक रीज़न क्या? आपको पता है कि इंडिया जो है वो 2.5 बिलियन की ना सिर्फ की मैन्युफैक्चरिंग कर चुका है इसकी, और मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट भी कर रहा है एप्पल को, जबकि हमारे पाकिस्तान के पास अभी एप्पल का एक स्टोर भी नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऑफिशियली स्टोर पाकिस्तान में है, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा। जैसे अदर कंपनीज़ है, जैसे सैमसंग है, ये और अदर जिस तरह दूसरी जो हो गई हैं कंपनीज़, उनकी यहाँ पे जो असेंबलिंग हो रही है, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से उनको फैसिलिटेट किया गया, तो वो इसलिए यहाँ पे अब जो है प्रोडक्शन कर रही हैं। पाकिस्तान आईफोन लेवल पे अभी इतनी कोई ऐसा सच कोई सपोर्ट नहीं है कि ये भी रिसेंटली 2 साल से शुरू हुआ है कि कंपनियों को फोर्स किया गया कि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें। इसी तरह अगर जाहिर बात है उनको फैसिलिटेट किया गया है तो वो यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर शुरू की है। तो क्या रीज़न है आईफोन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर क्यों नहीं रहा है? क्यों कर नहीं पा रहा है? ऐसी क्या पॉलिसी में लैक है? एक तो होता है कि जाहिर सी बात है प्रोडक्शन लाइन के लिए उनको प्रॉपर जगह फराहम करना, उनको सहूलियत फराहम करना। दूसरा ये कि में भी हमारे पास लैक ऑफ वो टेक्निकल जो हमारे पास बंदे हैं उनकी कमी हो, क्योंकि वो एक हाईली प्रोफेशनल डिवाइस है। सर, हमें क्या कमी है कि हम उनको वो प्रोफेशनल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे या वो पॉलिसीज़ जनरेट नहीं कर पा रहे? ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि उसको देखे कि जो हमें कहाँ से अर्निंग आनी चाहिए। ये और पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सी स्किल पर्सन है, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी ये भी काम कर सकते हैं। सर, अभी जो जितने भी मैन्युफैक्चरर आए हैं, जैसे आपको पता है अमेजोन आया, आपने पॉलिसीज़ प्रॉपर्ली उनके लिए नहीं बनाई हैं, टैक्सेस और इस दूसरी चीज़ों से रेलिवेंट, लेबर से रेलिवेंट, तो वो भाग गए। इसी तरह जितनी दूसरी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई उनके साथ भी यही सलूक हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में आखिर एप्पल क्यों आपके मुल्क में आएगा और मैन्युफैक्चरिंग करेगा? राइट नाउ करंट सिचुएशन में जितनी भी प्रोडक्शन वाली कंपनी है, चाहे वो सैमसंग है, कुछ भी इम्पोर्ट पे जो है पाबंदी लगी हुई है, और इस वजह से सारी प्रोडक्शन रुक गई है। इवन कि आप कार्स भी देख लें तो उनके भी पार्ट्स बाहर से संभल नहीं हो रहे, इम्पोर्ट नहीं हो रहे हैं। वो
सारी चीज़ें ब्लैक हो रही हैं ना, यही तो चीज़ है कि चीज़ आ रही है लेकिन स्मगल होके ब्लैक होके आ रही है। अगर यही हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती तो जितनी हाई प्राइस में हम लोग एप्पल परचेज कर रहे हैं उससे तकरीबन हम 2 गुना जो है वो लो प्राइस में परचेज कर रहे होते हैं। जी राइट। और सर ये क्या रीज़न है कि बड़ा जो भी इन्वेस्टर है पूरी दुनिया का किसी भी कंपनी का हो वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है? तो जो करंटली इकोनॉमिकल सिचुएशन है जो हमारी, और दूसरा जो है पॉलिटिकल सिचुएशन आप देख रही हैं, अगर वो पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो, तो हर बंदा आके इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे। और अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में पूरी ऑनलाइन वर्किंग जो है वो हम टॉप रैंक ममालिक में आते हैं ऑनलाइन वर्किंग में, लेकिन हमारे यहाँ पेपल भी नहीं आ रहा है। पेपल से रेलिवेंट हर साल सुनते हैं कि इस साल पेपल यहाँ पे आ जाएगा, 5-6 साल से हम यही सुन रहे हैं लेकिन वो भी नहीं आ रहा है। तो उसका तो मैन्युफैक्चरिंग से भी कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी क्या रीजंस है? वो जो है अवेयरनेस है, जो कि पाकिस्तान में टाइम लगता है आने में, कुछ लोगों को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन अगर उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो हो सकता है जैसे जायज़ कैश चल रहा है और इस तरह की इजी पैसा है, पहले कोई किसी ने सोचा भी नहीं था, तो ये जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में तो अगर कोई प्रॉपर उसको देखे तो पेपॉल वगैरह जो है ना, वो क्या चीज़ें हैं जो इंडिया पहले से समझ गया है और उसकी वजह से वो ना सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग में आ गया है बल्कि एक्सपोर्टर भी बन गया। हमें वो चीज़ें अभी तक समझ नहीं आ रही हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। मेन चीज़ वही है कि हमारे जो हुक्मरान कोई भी है वो मुल्क के लिए नहीं सोचता। ये लोग मुल्क के लिए सोचते हैं, अपनी आने वाली प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क के प्रॉफिट के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं सोचता। अगर यहाँ सोचें तो यहाँ बेहतर हो हालात हो। तो आप क्या सजेशन देते हैं गवर्नमेंट को इस बारे में, लास्ट वर्डिक्ट कि आप लोग क्या हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि इस सूरत हाल से निकल के हम भी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आएँ? मेन चीज़ वही है, आपको मैंने बताया कि जब तक हम सोचेंगे नहीं मुल्क के बारे में कि हमारी अर्निंग कहाँ से होगी, चाहे कोई भी चीज़ ले लें, इवन कि एक्सपोर्ट भी हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है लेकिन हमारी एक्सपोर्ट ज़ीरो है। इंडिया के एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा है। इनको हर जगह पूरी दुनिया में कहीं भी चले आपको मेड इन इंडिया चीज़ें मिलेंगी। पहले यही हम टेक्सटाइल में हो, इंडस्ट्री में थे, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे, लेकिन नाउ उसकी जगह बांग्लादेश ने ले ली है, उसके अलावा इंडिया ने ले ली है। तो यही है कि हमारे यहाँ पे उस इंडस्ट्री को तबाह किया गया, प्रॉपर सहूलतें नहीं दी, टैक्सेस इतने कर दिए कि हमारा जितने भी मैन्युफैक्चर बड़े थे वो भाग गए। क्या आप आईफोन यूज़र हैं? नहीं, मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ, लेकिन मेरी शॉप है बेसिकली मोबाइल्स की। ओके मैं सेल परचेज करता हूँ। ओके, तो फहद क्या आपको पता है कि जो इंडिया है वहाँ पे आईफोन के बारे में कितनी अच्छी पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं? इंडिया ने इस साल 2.5 बिलियन के जो हैं वो आईफोन ना सिर्फ ये कि मैन्युफैक्चरर किए हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी किए हैं, और उनके जो मोबाइल अब आएंगे उनके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा। पैरेलल पाकिस्तान में अगर देखें तो हमारे पास एक एप्पल का स्टोर भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहते हैं? देखें, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, बेसिकली हम खुद एक क्या नाम है एंड्रॉयड यूज़र और हमारी मोबाइल्स की शॉप है। अब जो एप्पल का स्टोर यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, ठीक है। बाकी दूसरी जो शॉप्स हैं, जो लोकल शॉप्स हैं, जिन्होंने आई स्टोर के नाम से मतलब शॉप्स खोली हुई हैं, उनके पास सामान होता है, वैसे ऑफिशियल स्टोर यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इस पर थोड़ा फोकस करे कि यहाँ पे भी ऑफिशियल स्टोर ओपन हो, मतलब जो भी है। यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे एप्पल मिल रहा है उससे तकरीबन 2 गुना कम प्राइसेस के ऊपर इंडिया में एप्पल जो फ़ोन है वो मिल रहा होता है, और टैबलेट्स के भी वहाँ पे बहुत प्राइसेस लो हैं। उसकी रीज़न यही है कि वो लोग खुद अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमारे यहाँ हम लोग असेंबलिंग करवा रहे हैं या फिर बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि हम भी इस बारे में कुछ सोचें? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हम भी इसमें देखें क्या कर सकते हैं। अब बाहर से इम्पोर्ट वगैरह सारी बाहर से आ रही है और इम्पोर्ट पर टैक्स वगैरह बड़ा लग रहा है। अब जो मोबाइल की प्राइस 20,000 थी, जो लॉन्चिंग प्राइस थी, अब वही प्राइस फ़ोन हो गया उसकी 40,000। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा भी थोड़ा ख्याल करे। ऐसी बात है, मार्केट फ्लो भी इस तरह से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि कस्टमर जिसका बजट 20,000 या 50,000 भी होता था, अब वही फ़ोन अगर वो बजट रख के आए तो उनको 80,000 90,000 में मिल रहा है। तो कस्टमर जाहिर सी बात है स्किप होता है, वो कहते हैं चले हम थोड़े और जमा करके फिर नेक्स्ट दोबारा आएंगे। तो इस तरह से कस्टमर भी काफ़ी डिस्टर्ब वगैरह होता है। तो फहद, मैन्युफैक्चरर जब यहाँ पे नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं हो रही, जाहिर बात है हम बाहर से ख़रीद रहे हैं चीज़, तो वो हमें डबल ड्यूटीज़, टैक्सेस, ये सारा कुछ यही तो पॉलिसीज़ हैं जिनके बारे में हमें जानना है कि गवर्नमेंट क्यों इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करती। आपको क्या लगता है कि वो क्या वजह है कि गवर्नमेंट इनको ना सिर्फ ये कि इन पॉलिसीज़ को कैटर नहीं कर रही है, बल्कि इसकी वजह से हम लोग जो है दिन ब दिन इन्फ्लेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं? देखें, इसमें देखें अब गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि मार्केट जो क्या नाम है, हम जो दुकानदार हैं या फिर जो कस्टमर्स हैं, उनका भी मतलब उन्होंने अपना घर वगैरह देखना होता है सारा। मतलब जैसे अब हम यहाँ पे अब हमारी इम्पोर्ट इतनी महंगी है कि कस्टमर को रेट बताएं, वो कहता है कि हमें बाहर से फिर
उनको जाहिर सी बात है सस्ता पड़ता है, वो बाहर से। ये अगर हम अपने घर में बना रहे होते तो हमें इतने महंगे नहीं ना मिलते। जाहिर सी बात है अगर ये यहाँ पे बन रहे हो तो इसमें गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान मतलब जो है इम्पोर्ट वगैरह वो भी अच्छी पड़ेगी हमें। लेकिन ये है कि बाहर से इम्पोर्ट असेंबल यहाँ पे, अब पार्ट्स वगैरह तो सारे फ़ोन्स के बाहर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री में बन के तो यहाँ पे फहद, बाहर की कोई कंपनी आपके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होती है। अमेजोन आया वो भाग गया, गाड़ियों की कंपनियां आई वो भाग गई। आखिर क्या वजह है कि बाहर के इन्वेस्टर का आपके मुल्क के ऊपर एतमाद जो है वो कायम नहीं हो पा रहा? देखेंगे हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, आपको आपकी नज़र में कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जिस पे ट्रस्ट किया जा सके? किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सब अपनी मतलब कहना चाहिए कि अपनी सारी जेबें भर रहे हैं, अपना किसी मुल्क के बारे में कोई भी नहीं सोचता। जो भी आता है कहता है कि पहले मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो अब इसमें हमारा क्या कसूर है बताएं? तो आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में हम जो अवाम हैं हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को किस तरीके से प्रेशराइज कर सकते हैं, उनको कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज जो है ना सिर्फ ये कि मेंटेन करें बल्कि उनकी इम्प्लीमेंट भी करें? देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें ये है कि सोशल मीडिया ही थोड़ा हमारी वो कर सकता है हेल्प, जैसे आप लोग करवा रहे हैं, ठीक है, आपके थ्रू उन तक पैगाम पहुँच सकता है। क्योंकि हम जा के ना हम हड़तालें वगैरह कर सकते, ना इतने हम है कि अपना काम वगैरह बंद करके, जो वैसे भी काम वगैरह नहीं है तो मज़ीद बंद करके हम जाके सड़कों पे जाके बैठ नहीं सकते। लेकिन फहद, आपको ये प्लेटफॉर्म मैं दे रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से? अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से आप बात कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा भी थोड़ा ख्याल करें आम आदमी जो है, क्योंकि हम जॉब्स वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, इतने हम वो हमारे वो नहीं है नेट वगैरह के क्या नाम है हम कुछ कर सकें। बाकी आप इट्स अप टू यू कि आप अगर हमारा पैगाम वगैरह पहुँचाएँ कि हमारा यहाँ पे ख्याल करें और पाकिस्तान के बारे में सोचें, खाली उनके बारे में ना सोचें कि अपना आप करें कि खैर अपनी जेबें गर्म करें, हमारा ना सोचें। तो ऐसा काइंडली हमारा भी थोड़ा ख्याल करें, क्योंकि हमारी वजह से ही आप लोग यहाँ पर हैं। हमारा अगर हम वोटिंग वगैरह ना करें तो आप लोग क्या कुछ भी नहीं है, तो हमारा भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या आईफोन यूज़र हैं? मैं आईफोन भी एंड्रॉयड दोनों हैं। अच्छा, तो फिर आपको यकीनन आईफोन की प्राइसेस का भी आइडिया होगा। ऑब्वियसली बिल्कुल पता है। सर, क्या आपको पता है कि इंडिया में जो आईफोन है न सिर्फ ये कि मैन्युफैक्चर हो रहा है बल्कि वो 2.5 बिलियन की उन्होंने इस साल एक्सपोर्ट की है, जिसके तमाम फ़ोन के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा आएगा। पैरेलल अगर आप पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पे आपके पास एक एप्पल स्टोर तक नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान जो है, हमारे पाकिस्तान की कमज़ोरी है सारी है, ठीक है। हर बंदे को अपने फ़ायदे की पड़ी हुई है, हर बंदा अपना फ़ायदा सोचता है। यहाँ पे किसी को किसी की परवाह नहीं है, हर बंदा अपनी सोचता है कि मेरी सेल अच्छी हो या मैं आईफोन लूँ, मैं अपने पास आईफोन रखूँ। हर बंदे की अपनी सोच है। किसी को ये गर्ज नहीं कि इंडिया तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा, ना ये आवाम सोची ना ये हमारी हुकूमत सोच रही है। पर हर बंदा अपने पेट की तरफ है कि मैं कमाऊँ और मैं खाऊँ, मेरा घर चले, दुनिया बाहर में जाए, जो मर्ज़ी करे, हमारा घर चले। हुकूमत को इससे कोई परवाह नहीं इंडिया आगे जा रहा है या नहीं जा रहा। वो ही इंडिया के लोग और इंडिया ये सोचती है कि हम आगे जाएं, हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो। तो ये हमारी हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। सर, क्या रीज़न है? क्या हमारी आवाम सोचती है? आपको लगता है कि हमारी आवाम जो है पाकिस्तान के बारे में सोचती है? वो भी तो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए सोचती है ना। डेफिनेटली सोचती होगी आवाम, क्यों नहीं सोचती होगी। ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये जो इंडिया मतलब कि इंडिया को जो प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कि जो आगे इंडिया को कर रहे हैं वो पाकिस्तान को करना चाहिए। उनको वो प्रमोट आगे इंडिया को कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को करना चाहिए कि जो कि नहीं हो रहा। और ये क्यों नहीं हो रहा? ये हमारी हुकूमत की वजह से नहीं हो रहा। हमारी हुकूमत आपस में ही बंटवारे के चक्करों पड़ी हुई। देखो, एक बंदा एक की खा ले, वो खा ले, ये खा ले, वो खा ले। यहाँ से जान छूटेगी तो हमारा कोई मुल्क तरक्की करेगा ना। ये मुल्क तरक्की कहाँ से करेगा कि जो आपस में बंटवारे में लगाए हुए कि हम बांटे एक दूसरे को। जब हम आपस में एक होंगे तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। हमारा मुल्क इसलिए नहीं बढ़ रहा कि इंडिया आपस में एक है। वहाँ की आवाम और इंडिया की हुकूमत में जो है वो आपस में एक है, इसलिए उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी ज़ुबान एक है। यहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान में जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखाते हैं वो बाद में नहीं होता। खा पी जाते हैं, उसके बाद नज़र ही कोई नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है, कोई अपना पैसा कोई कंपनी लगाने को तैयार नहीं है। अमेज़ॉन जो है वो यहाँ पाकिस्तान में आया, लेकिन आप लोगों ने उसे भगा दिया क्योंकि आपने उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया, आपने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया, उनके लिए पॉलिसी नहीं बनाई। दूसरी कंपनीज आई मैन्युफैक्चरिंग की, आपने उन्हें भगा दिया। तो आप लोग अगर अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरर और इन्वेस्टर कैसे आएगा पाकिस्तान में? देखें जी, अगर कोई दूसरा मुल्क अगर हमें सपोर्ट करता है तो उसकी एक रीज़न होती है। वो रीज़न ये है कि अगर पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे वो उनको प्रोवाइड अच्छा करेंगे या उनके साथ उनका लेन देन अच्छा होगा तो इस वजह से चलेगा। यहाँ पे कोई हाल नहीं है पाकिस्तान का।
इसी वजह से ही इंडिया आगे है कि उनके लेन देन उनका जो स्टाइल है वो डिफरेंट है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की आवाम को भी चाहिए कि सपोर्ट करे हुकूमत को तब सपोर्ट करेंगे जब हुकूमत आवाम को सपोर्ट करेगी। नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाए जिससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर और एक्सपोर्टर की तवज्जो और इंटरेस्ट पाकिस्तान में डेवलप हो सके। सादिया खालिद को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।